लग जा गले कि फिर कभी ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। आज हक डे है वैलेंटाइन वीक का, एक दूसरों से गले लगने का दिन, एक दूसरे को गले लगाने का दिन। हालांकि कोरोना का काल ख़त्म हो रहा है और शायद उम्मीद करते हैं कि जल्द ही गले लगाने की जो दूरियां एक बीच में आ गई थी वो जल्दी ख़त्म हो। नमस्कार, मैं विवेक आर्यन हूँ, आप सबों को कहानियाँ सुनाता हूँ और आज वैलेंटाइन वीक के छठे दिन यानी कि हक डे के दिन मैं आपको सुना रहा हूँ प्रेम कहानी उस वीर सपूत की, उस महानायक की, जिसने झारखंड में रहकर इस देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा संग्राम, बहुत बड़ा विद्रोह, हूल विद्रोह किया था। मैं बात कर रहा हूँ सीदो कान्हू की प्रसिद्ध जोड़ी के बड़े भाई सीदो की। आदिवासी प्रेम कहानियाँ। बहुत कम लोग जानते हैं कि बड़े भाई सीदो के ज़िंदगी में प्यार का आगमन तब हुआ था जब उसके दिल में हूल की आग धधक रही थी, यानी कि अंग्रेज़ों के खिलाफ बेइंतहा नफरत, और उसी अंग्रेज में से एक अंग्रेज की बेटी से बेइंतहा प्यार उस सीदो के दिल में एक साथ उमड़ रहा था। 1850 के आसपास अंग्रेजों का आदिवासियों के ऊपर बहुत जुल्म बढ़ गया था, अत्याचार बढ़ गया था। सभी आदिवासी गुस्से में थे, आक्रोशित थे और हूल विद्रोह की प्लानिंग चल रही थी। उन सबों के दिलों में जो गुस्सा था उसे रास्ता दिया जा रहा था और इन सभी चीज़ों से बेखबर थे अंग्रेज के अफसर। उन्हें पता नहीं था कि आदिवासियों के दिल में कुछ ऐसा चल रहा है। इसी बीच झारखंड के संथाल परगना में एक बहुत बड़ा ठेकेदार था, रेलवे का कॉन्ट्रैक्टर था, जिसका नाम था मिस्टर थॉमसन। थॉमसन की बेटी जेली है जो हार्वर्ड में पढ़ती है और छुट्टियां मनाने के लिए झारखंड में यानी कि संथाल परगना में अपने पिता के पास आई है। लेकिन जेली अपने पिता की तरह जालिम नहीं है। उसे आदिवासियों की स्थिति को देखकर बुरा लगता है और वह कोशिश करती है, वह चाहती है कि किसी तरह से आदिवासियों की मदद की जा सके। 30 जून 1855 संथाल के भोगनाडीह गांव में सीदो ने 10,000 आदिवासियों को बुलाया है। उस सभा में सीदो ने घोषणा की है कि वे अंग्रेजों को यहाँ से भगाएंगे और ठाकुर राज की पुनर्स्थापना करेंगे। सभी अंग्रेज अफसरों को लिखित चेतावनी भी भेजी गई है। अंग्रेजों के बीच बैठकें हो रही हैं, उनके द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है। 11 जुलाई की सुबह मुरला के नेतृत्व में करीब 1,000 संताल लोगों ने थॉमसन के घर पर हमला बोल दिया। अंग्रेज सैनिक संख्या में कम थे। संथालों ने थॉमसन और उसकी पत्नी को काट दिया। मुरला थॉमसन की बेटी जेली के पास गया जो एक कमरे में बंद थी। दरवाज़ा खोलते ही जेली ने कहा, मुझे भी मार दो। मुरला शक्ति बटोर रहा था कि जेली फिर बोली, कायर मत बनो, मुझे मार दो। तुम लोगों की लड़ाई में मरना मेरी खुशकिस्मती होगी। मुरला के अंदर बहुत क्रोध था। उसने जेली को 4-5 थप्पड़ मारे, उसके होठों से खून निकलने लगा। मुरला ने चीख कर कहा, चली जाओ अपने देश, इधर कभी मत आना, हम संथाल लोग खून पसंद नहीं करते हैं। इतना कहकर मुरला उसे वहीं छोड़कर चला आया। अगली सुबह पाकुड़ के तराई गांव में मुरला आगे की रणनीति बना रहा था। अपने नेता सीदो कान्हू के बारे में सोच रहा था। तभी उसने देखा कि उसके लड़ाके जेली को पकड़ कर ला रहे हैं। सबने कहा कि इसे मार देते हैं, यह मुखबिरी कर रही है, लेकिन मुरला ने इसकी इजाज़त नहीं दी। उस रात सबने खाना खाया, लेकिन जेली और मुरला भूखे रहे। 4 दिन बाद सभी लोग भोगनाडीह में जमा थे। सीदो, कान्हू, चांद, भैरव, ये चारों भाई के अलावा फूलो झानो, 2 बहनें, हड़मा, देशमांझी, कोवलिया और कुछ लड़ाके एक कमरे में बैठकर बैठक कर रहे थे। कान्हू ने मुरला से पूछा, तुमने उसी समय इसे क्यों नहीं मार दिया? मुरला ने कहा, यह लड़की अपने पिता से अलग है, इसे मारने का दिल नहीं किया। सबकी निगाहें अपने नेता सीदो की तरफ गईं। सीदो ने कहा, बेकसूर लड़की को मारना ठीक नहीं है, हम वैसे ही खून खराबा पसंद नहीं करते हैं। सीदो ने जेली की जिम्मेवारी भी ली। अब तक देश विदेश के अखबारों में यह खबर छप चुकी थी कि जेली को संथालों ने मार दिया है, यानी जेली अब जीवित नहीं है। लेकिन जेली आदिवासियों के बीच बहुत खुश थी और धीरे धीरे सीदो के प्रति उसका आकर्षण बढ़ रहा था। सीदो के व्यक्तित्व को लेकर, उसके नेतृत्व को लेकर जेली के दिल में प्यार उमड़ रहा था। अब उसकी दोस्ती फूलो झानों से हो चुकी थी और आदिवासियों ने भी जेली को स्वीकार लिया था। इस बीच जेली को मौका मिला कि वे आदिवासी संस्कृति को बहुत करीब से जान सके। अश्विनी कुमार पंकज इस किताब में लिखते हैं कि जेली सोच रही है कि विकसित कहने वाली खुद को सभ्यताएं कितनी बौनी हैं इनके सामने। कोई भय नहीं, सब आनंद से भरपूर। अधिकतर लोगों की आंखों में उसके लिए घृणा नहीं है। कुछ लोग जरूर हैं जो उन्हें मार देने के पक्ष में हैं, लेकिन उनके जीवन के पक्ष में ज़्यादातर लोग हैं। अभी तक संथालों को सभी जगह से जीत ही मिली थी। अगला टारगेट था महेशपुर स्थित सुल्तानाबाद रियासत का राजमहल।
शाम होते ही सब तैयारियां हो चुकी थी। आगे आगे कान्हू और देश मांझी, बीच में कुवलिया और सीदो, सबसे पीछे चांद और भैरव। जब तक सीदो दिखता रहा, जेली की नज़र उसकी मजबूत पीठ पर टिकी रही। तीसरे दिन संथालों का जत्था वापस लौटा। अधिकतर लोग घायल थे। सीदो को 2 गोलियां लगी थी, दाहिनी टांग में और छाती के बाईं तरफ। जेली ने देखा तो उसके होश उड़ गए। गोली तो निकल गई थी, लेकिन खून बंद नहीं हो रहा था। जेली ने गर्म पानी से घाव को साफ किया और फिर घाव पर बूटी पीस कर लगा दी। घाव को सूती कपड़े से बांध दिया। इसके बाद ठिकाना बदला। खराब मौसम में जेली ने सीदो का खूब ख्याल रखा। उनका प्यार और गहरा हो गया। संतालों के बीच उनकी शादी कराने की बात होने लगी। सभी लोग हूल खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। इधर कलकत्ता से आए एक खबरी ने बताया कि अंग्रेज मिलिट्री राज लाने वाले हैं। संथाल समझते थे कि मिलिट्री राज आने से हूल का चलना मुश्किल होगा। यह भी खबर मिली कि अखबारों में जेली के मरने की खबरें छपी हैं। इस समय जेली ने पहली बार सीदो को किस किया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सीदो भी झेप गया था। हूल को नया रूप देने के लिए लड़ाकों की भर्ती होने लगी, लेकिन नए लोगों पर यकीन करना मुश्किल था। उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा था। जुलाई का चौथा सप्ताह था। एक खबरी भागते हुए सीदो के पास आया और बोला, सुबा ठाकुर, अच्छी खबर नहीं है। हमको बहुत देर से मालूम हुआ। जितनी जल्दी हो सके ये जगह खाली कर दो। अंग्रेज लोग पूरी तैयारी के साथ इधर आ रहे हैं। उसने यह भी कहा कि आपके लोगों में से कोई अंग्रेजों का भेदी है। सीदो ने तुरंत लोगों को 40-50 की टुकड़ियों में बंट जाने का आदेश दिया। कान्हू, चांद भैरव और बाकी लोग अपनी अपनी टुकड़ियों के साथ निकले। सबसे पीछे सीदो की टुकड़ी थी। जेली को उसने पालकी में बैठने को कहा। वह नहीं मानी। घोड़े पर सीदो के साथ जाने की जिद करने लगी। सीदो ने कहा, घोड़े के लिए 2 लोगों का भार पहाड़ों पर मुश्किल होगा। जबरन उसे पालकी पर बिठाया और रवाना किया। पीछे पीछे कुछ लड़ाकों के साथ वह तेजी से चल दिया। अंग्रेज घुड़सवार पीछे थे। सीदो के साथ चल रहे लड़ाकों पर उसे शक हुआ। सीदो ने उनसे आगे निकलना चाहा, तभी एक ने सीदो के घोड़े की टांग पर कुल्हाड़ी चलाई। घोड़ा गिर गया। सीदो जमीन पर था। उसे मौका दिए बिना वे लड़ाकों उस पर कूद पड़े। काफी दूर निकल चुकी जेली सीदो के घोड़े की टाप नहीं सुन पा रही थी। वह घबराई, पालकी से कूदकर पीछे की तरफ दौड़ी, लेकिन फूलो झानों ने उसे पकड़ लिया। कहा, दादा आ जाएंगे। जेली खूब रोई। फूलो झानों भी समझ चुकी थी कि उनका दादा, जेली का प्यार, हूल का अगुआ और सूबे का ठाकुर अब कभी नहीं आएगा। जेली पालकी में बेहोश हो गई। सीदो के प्यार को वर्णित करने वाली इस किताब में, जिसे अश्विनी कुमार पंकज ने लिखा है, अंतिम में वो लिखते हैं कि एक पुष्ट खबर के अनुसार 8 दिसंबर को जब उपरबंधा के जंगल में जनरल लायड की युद्ध कार्रवाई में कान्हू, चांद भैरव और कई संताल लड़ाके गिरफ्तार हो गए, तो उनके दल में 21 साल की एक अंग्रेज युवती भी थी। हम जेली की बात कर रहे हैं, जिसके मरने की खबर कलकत्ता से लेकर लंदन तक फैली हुई थी। द इंडियन न्यूज़ एंड क्रॉनिकल ऑफ ईस्टर्न अफेयर्स ये अखबार है। इसने 4 फरवरी 1856 के अंक में युवती के बरामद होने की पुष्टि की है। इस संबंध में अपुष्ट खबर यह थी कि जिस ब्रिटिश युवती को संताल लड़ाकों के साथ गिरफ्तार किया गया था, उसने अपनी देह में सीदो मुर्मू उर्फ सूबा ठाकुर के 4 महीने का बीज संभाला था। यानी इसकी पुष्टि तो नहीं है, लेकिन जो कहा जाता है वह यही है कि जेली 4 महीने की प्रेग्नेंट थी और उसके पेट में सीदो का प्यार पल रहा था। जब जेली लॉयड के हाथ लगी, शायद उसके 1-2 दिन या आगे पीछे सीदो को उसके गांव में ही फांसी दे दी गई। सीदो जितने बड़े नायक इस राज्य के लिए हैं, उनकी प्रेम कहानी भी हमें कई मायनों में प्रेरित करती है। एक औरत के प्रति उनका समर्पण, उनकी स्वीकार्यता हम सबों को बहुत कुछ सिखाती है। सीदो के इस प्यार को लेकर आपकी क्या राय है और यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें ज़रूर बताएं। चूँकि कहानी सच्ची है और इस देश के, इस राज्य के एक बहुत बड़े नायक के साथ जुड़ी हुई कहानी है, हम चाहेंगे कि आप वैलेंटाइन सीरीज़ पर जो हम कहानियों का एक सिलसिला आपके पास लेकर आ रहे हैं, जो कहानियाँ आपको सुना रहे हैं, इस पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें फेसबुक के कमेंट बॉक्स पर या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर, जहाँ भी आप देख रहे हैं, वहाँ लिख कर दें। साथ ही यह सीरीज़ आपको कैसा लग रहा है, इसकी भी जानकारी हम लोगों तक पहुँचाएँ। अगले 2 दिन तक, वैलेंटाइन वीक के बाकी 2 दिन, हम 2 और बहुत महत्वपूर्ण कहानियाँ जो झारखंड के ही वीर सपूतों से जुड़े हों या झारखंड की मिट्टी से जुड़े हों, आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आप सबों को वैलेंटाइन वीक की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।
विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in